1 अगस्त सन 2022 से बुद्धदेव ने कर लिया है राशि परिवर्तन। तो ये कर्क राशि से निकलकर सूर्य के घर यानी सिंह राशि में ये प्रवेश कर चुके हैं। इनका असर, इनका जो गोचर का परिवर्तन है, ये धनु राशि वालों के लिए ये क्या फल लेके आएगा, आज मित्रों इसी विषय पर हम फलादेश देंगे। देखिए, बुध वाणी का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध है हमारे फाइनेंस का कारक, बुध है बौद्धिक क्षमता का कारक, बुध है तो जिंदगी में रुपए पैसे की कभी आपको कमी नहीं रहने देता। बुध अगर अच्छा है तो जिंदगी में कभी आपके ऊपर कर्जे नहीं छड़न देता। बुध अच्छा है तो वाणी के द्वारा हमेशा आपको धन का लाभ मिलता रहता है। और बुध अच्छा है तो जीवन में मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं होने देता। रिश्तों में देखा जाए तो बुध बुद्धि का कारक है हमारे। रिश्तों में देखा जाए तो बुध बहन, बेटी, बुआ, मौसी और जो छोटी कन्याएं हैं उनका कारक है। तो इनका जो राशि परिवर्तन है, ये 1 अगस्त को राशि ये परिवर्तन हो चुका है। अब ये पहुंच गए हैं। देखिए, कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वह कुछ ना कुछ बदलाव जिंदगी में लेके जरूर आता है। अगर बात करें बुध की, तो बुध अभी तक धनु राशि वालों के अष्टम भाव में चल रहे थे, जो कि अच्छे नहीं थे। रोगों की संभावना बढ़ा रहे थे, कर्जों की स्थिति बढ़ा रहे थे, शारीरिक व्याधियां दे रहे थे। 8वें घर का बुध लाल किताब की कुंडली में प्रेत बाधा को लेके आता है, क्योंकि 8वां घर होता है शमशान का, मौत का, वीराना। और वहां जब बुध की प्लेसमेंट होती है, चाहे तो वर्षफल की कुंडली में हो या आपकी लगन कुंडली में बन रही हो या गोचर से होके जा रहा हो, तो वह शमशान में खेलता हुआ वह बच्चा कहा गया है जो कि प्रेत का रूप होता है। यानी फाइनेंस के हालात बिगाड़ देता है, काम कारोबार की स्थिति खराब कर देता है, वाणी में दोष लगाता है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब कर देता है, शारीरिक कष्ट व्याधि को तो लेके ही आता है, ऊपर से आपके रिश्ते और खराब हो जाते हैं। तो 8वें घर के बुध को बहुत बुरा बताया गया है। अब 1 अगस्त से ये बुध का जो राशि परिवर्तन, गोचर परिवर्तन हुआ है, ये 8वें घर को छोड़ के धनु राशि वालों के 9th हाउस में पहुंच गए हैं। अब यहाँ सिंह राशि है। सिंह राशि का कारक है सूर्य। सूर्य और बुध परम मित्र है। जब भी सूर्य बुध के संग में युति बनाते हैं तो बुध आदित्य राजयोग बनता है। अब ये युति तो नहीं बना रहे, मगर सूर्य के घर बुध आ गए हैं तो वहां उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति मिल रही है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होंगी। काम कारोबार, जो बिजनेसमैन है, कोई डेली बेसिस का काम करते हैं आप, डेली बेसिस की दुकान है, किराना स्टोर है, कॉस्मेटिक स्टोर है, क्लॉथ स्टोर है, या आप किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट का, एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, उनमें लाभ मिलेगा। कोई दूर संचार, कोरियर संबंधित कोई कार्य करते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। लेडीज प्रसाधन, लेडीज कॉस्मेटिक आइटम बेचते हैं, कोई लेडीज ज्वेलरी बेचते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। 9th हाउस की बात करें तो भाग्य का स्थान होता है, तो भाग्य बुलंद होगा, भाग्य फास्ट होगा आपका। कुछ काम हम करते हैं बड़ी स्लो गति से चलते हैं, प्रयास तो बहुत ज़्यादा होते हैं मगर उनकी गति स्लो होती है। तो जब भी बुध भाग्य स्थान में आता है तो भाग्य की स्थिति, भाग्य की गति को तेज कर देता है। तो थोड़ा सा भी पुश करोगे कर्मों में तो उसके फल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 9th हाउस पिता का घर है। पिता से आपको लाभ मिलेगा। पिता से संबंधित अगर वो कोई नौकरी करते हैं या कोई किसी भी तरीके से सरकारी पदों पर है, पदोन्नति पर है,
पदोन्नति चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो उसमें लाभ की प्राप्ति उनको होगी। देखिए क्या होता है कि राशि जिस व्यक्ति की घर में होती है तो वह एक से एक कनेक्टिविटी जुड़ी होती है। अब 9th हाउस पापा का होता है, पिता का होता है, भाग्य का होता है, तो वह क्या होगा, पिता के जो संघर्ष है वह समाप्त करेगा, क्योंकि वहां बुध विराजमान है। वैसे अगर देखा जाए काल पुरुष की कुंडली में तो बुध तो जो 9th हाउस है वो जुपिटर को यानी गुरु को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या है कि इसमें जब बुध की प्लेसमेंट होती है तो उल्टी चमगादड़ भी कहा गया है। उल्टी चमगादड़ का मतलब क्या है कि दुनिया को उल्टी तरीके से देखना। अब दुनिया को उल्टी तरीके से आप देखते हो तो उसमें मेहनत की स्थिति तो हो जाती है खत्म, कर्मों की स्थिति हो जाती है कम, और उसमें जो है स्थिति हो जाती है ऐसे कार्यों को प्रवृत्ति देने की, ऐसे कार्यों को अंजाम देने की जो कि सडनली लाभ देते हैं, अचानक लाभ देते हैं। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कार्य करते हैं, अगर आप ऐसे कार्य करते हैं जहां जो रुपए पैसे की ग्रोथ एकदम से हाई होती है, तो वो अगर आप कोई कार्य करते हैं, उनमें अनुभव है आपको और आप करते चले आ रहे हैं और लाभ नहीं मिल रहा है, तो अब लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये दुनिया से समाज से परे कार्य है। कोई किसी भी तरीके का अगर आप करते हैं कार्य, वाणी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित, मार्केटर हैं आप, तो उसमें लाभ मिलेगा। कहीं कोई आप बीमा पॉलिसी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, एजेंट हैं, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध उसका भी कारक है। फाइनेंस आपका बढ़ेगा। लेखन प्रसाधन से संबंधित कार्य है, कोई छपाई, कोई प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, या कोई पुस्तक वितरण का कार्य करते हैं, या स्टेशनरी की दुकान है आपकी, और आप धनु राशि के हैं या आपकी लगन है धनु, तब भी आप फलादेश देखिए, लाभ आपको इससे भी मिलेगा, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये बुध की जो समसप्तक दृष्टि है ये आपकी पड़ेगी 3rd हाउस में, तृतीय स्थान में। तो जो छोटे भाई बहन हैं उनसे अगर संबंध आपके खराब चले आ रहे थे तो अब उनसे संबंध मधुर बनेंगे, उनको भी लाभ मिलेगा। ऐसी भाग्य की दृष्टि आएगी तीसरे घर पे कि उनको भी लाभ की प्राप्ति होगी आपके थ्रू। अब कैसे होगी ये उस समय का समय बताएगा, मगर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं कोई कार्य उनके नहीं बन रहे थे तो वह काम बन जाएंगे। अगर कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी। अगर कोई कला से संबंधित क्षेत्रों में आप काम करते हैं या आपके छोटे भाई बहन अनुज वर्क करते हैं, कोई गायन संबंधित कोई काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं आप, कोई किसी भी तरीके से कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई कंपटीशन क्षेत्र ऐसा है जहां लेखन संबंधित कोई वर्क है, यानी कोई ऐसा भी कंपटीशन होता है जहां आपको परीक्षा दे रहे हैं आप, जैसे बैंक की तैयारी हुई आपकी, या किसी भी तरीके से एसएससी का पेपर हुआ, या कोई अर्ध सरकारी पेपर हुआ, या कोई प्राइवेट कोई इंटरव्यू हुआ और उसमें परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये बुध का जो गोचर परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि सिंह राशि में जब भी बुध का गोचर परिवर्तन होता है तो सूर्य का बल मिल जाता है, और जब सूर्य का बल मिल जाता है तो बुध की क्या है पोजीशन, जो कार्य करने की क्षमता है वो फास्ट हो जाती है, और सूर्य मान सम्मान का कारक, तो आपको मान सम्मान मिलेगा लाभ के जरिए, अपने कर्मों के जरिए। तो आप जो है नौकरी में प्रयास कर रहे हैं, व्यापार में अगर आप जो है आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अब ये समय जो है आपके लिए शुभ आ गया है, इसमें आप अपने कार्य करते चले जाइए, सफलता आपकी जो है आपको मिलती चली जाएगी। कोई अगर रोग व्याधि परेशानियों से आप जो है काफ़ी समय से परेशान थे तो उससे निजात मिलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र भी कार्य करने के लिए अच्छा होना चाहिए, तभी काम में मन लगता है। और अष्टम भाव का जो बुध होता है वो नाड़ी संबंधित, पेट संबंधित, कब्ज संबंधित, गुदा संबंधित ये परेशानियां दे देता है। इसमें एक चीज़ और थी, इसमें क्या था कि इसमें शनि की दृष्टि और पड़ रही थी, क्योंकि शनि इस समय धनु राशि वालों के दूसरे घर में बैठे हैं। अब शनि की समसप्तक दृष्टि पड़ रही थी तो वो पेट, गुदा, बवासीर, पाइल्स, आंतों से संबंधित रोग ये दर्शा रही थी। तो अब ये व्याधियां आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि बुध जो है छोड़ देगा अष्टम भाव को
1 अगस्त से छोड़ दिया, अब इसकी डिग्रियां पकड़ेंगी। तो इसके परिणाम आपको 1 हफ्ते बाद से मिलेंगे। ये मान के चलिए कि 10 अगस्त से आपको इसके परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि जो बुध है, अभी बुध 0 डिग्री का है। अब धीरे 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 करके जैसे ही ये 5 डिग्री से ऊपर होगा तो ये 10 अगस्त के बाद से आपको जो है शुभ फल देना स्टार्ट कर देगा। तो आप इसका जो है लाभ लेते जाइए और अपना जो है काम कारोबार में आप अपने मन लगा के जो है काम करिए। तो मित्रों, ये था बुध का जो है राशि परिवर्तन 1 अगस्त सन 2022 से। इसका आप लाभ लीजिए, आपको जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, चौतरफा धन की प्राप्ति होगी, और जो चाहोगे वो ये बुध दे के जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।